जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी की। भक्तों, आप सभी के बीच हम अपने YouTube के माध्यम से गोगा जी से संबंधित जानकारियां आती रहती है और देते रहते हैं। डेली दर्शन और डेली आरती हम अपने YouTube के माध्यम से जारवीर गोगा जी मंदिर YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। क्यों ना हमने सोचा कि गोगा जी के इतिहास से जुड़ी कई पुस्तकों की जानकारी भी आप लोगों तक पहुंचाएं। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक तात्पर्य ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, पुस्तकें हम टाइम पे नहीं पढ़ पाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम पुस्तक साथ नहीं रख सकते हैं। तो हम अगर एक वीडियो के माध्यम से अगर हमारे पास ये चीजें हो तो हम उसको देख सकते हैं और जानकारी ले भी सकते हैं। मैं राकेश पुजारी, गोगा जी मंदिर, आप सबके सामने एक क्या है कि राजस्थान में कई लोक प्रथाएं हैं, जो लोक चीजें हैं, उनके माध्यम से हम क्या है कि उनको रूबरू कराने का एक कोशिश है हमारी। एक पुस्तक है, पुस्तक तो क्या है कि एक पाठ है बाबा जी का, श्री देव ज्योति पाठ। इनके जो राइटर हैं वो श्री राम जी हैं, श्री चंद्र शर्मा जी हैं। तो उनकी एक लिखी हुई वार्ता है, लोक वार्ता, जो हमारे राजस्थान में चलती है, वो मैं एक आपको बताने जा रहा हूं। वो उनकी पढ़ के आपको बता रहा हूं कि लोक वार्ता चाली चले हजारों साल, कि जो लोक वार्ता है वो हजारों साल तक चलती है। जैसे कोई भी हम उदाहरण देते हैं तो वो पता नहीं कितने कितने सालों पुराना उदाहरण होता है और वो ही चलता रहता है। वीर रण से अमर रहे जद मुख कथा विशाल, ब्रह्मा ने सृष्टि रची किया कर्म प्रधान, बिन कर्म के पूजा भी होवेगी नासवान। यानी बिना कर्म के अगर आप पूजा भी करते हो तो वो भी नासवान है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो दोहे या कुछ भी कहा है तो उनके पीछे कुछ न कुछ चीजें बताई है। तो इसी वजह से इन्होंने लिखा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची किया कर्म प्रधान, बिना कर्म के पूजा भी होवेगी नासवान। यानी बिना कर्म के हम जो पूजा करेंगे वो भी नासवान है। इसलिए हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही हमें फल मिलेगा। महाभारत का रण हुआ कृष्ण भूमि पुजवाए, अर्जुन बबरीक कृष्ण बलि तीन वीर और नाय, शीश दान एक वीर का मांगे भूमि दान, सत्य की विजय तभी होती है एकता में हो प्रमाण। यानी शीश का जो दान है वो भूमि दान में मांग रही है, और सत्य की विजय तभी होगी जब एकता होगी। शीश काट बबरिक ने दिया कृष्ण के हाथ, धड़ के गोगा बन गए पूजे सभी मिल साथ। यानी जो लेखक है उन्होंने इस लोक वार्ता के अनुसार ये कहने का कराया है कि श्री श्याम जी, श्री रामदेव जी और श्री गोगा जी एक ही है, लेकिन इनकी अलग अलग व्याख्या की गई है। कि जैसे शीश काट बबरिक ने दिया कृष्ण के हाथ, जो धड़ है, धड़ के गोगा बन गए पूजे सभी मिल साथ। शीश श्याम धड़ गोगा रामदेव चरण सुहाए, मनमोहन के रूप में भगत को दर्श दिखाए। लेखक कहते हैं कि शीश श्याम बाबा का जो शीश है वो श्याम, धड़ गोगा, जो धड़ रहेगी वो गोगा जी बन गए, और रामदेव चरण सुहाए, जो चरण है वो रामदेव हो गए। मनमोहन के रूप में भगत को दर्श दिखाए, संकलाई ज्योति जगे मनमोहन का रूप, उड़ने घोड़े उड़ चला मेरे ही अनुरूप। शीश श्याम खाटू रहे
ऋणेचा चरणत प्रणाम, धड़ सहित गोगा धनी, गोगा मेरी धाम। पल पल हर एक श्वास में मानव दे है साथ, अटल है एक विश्वास से नरसी सजाए भात। देव मानव के रूप में लेते हैं अवतार, एक पुकार से भगत को भव से कर दे पार। उड़ने घोड़े गोगा चढ़े धरती रहा आशा दिखाए, नाग देव की बम्मी में घोड़े सहित समाये। ये जो लोक वार्ता है जो पुराने समय से चली आ रही है, ये लोक वार्ता के बारे में लेखक ने बताया है कि गोगा जी, श्याम बाबा और रूणेचे वाले बाबा वो एक ही है। तो इनकी एक लोक वार्ता के अनुसार मैंने आपको ये चीजें बताई जो लोक वार्ता पहले चलती थी, और उन्हीं के अनुरूप इन्होंने वो किया है। श्री श्याम गोगा धनी अमर, राम देव नाम, एक ही देव है उड़ने घोड़े, तीन लोक सरनाम। यानी एक ही देव है ये, तीनों के पास उड़ने घोड़े हैं, नीले घोड़े हैं। तो इस दोहे के माध्यम से और इस लोक वार्ता के अनुसार ये कहने के लेखक ने कहा है, और मैं ये पुस्तक के माध्यम से ही आपको आप तक बताने की कोशिश कर रहा हूं। जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी की। हम वीडियो के माध्यम से और बहुत सारी चीजें आपके सामने लाते रहेंगे धीरे धीरे, और आप सबका सहयोग और साथ रहा तो हम आगे से आगे बाबा से संबंधित जानकारियां, बाबा से संबंधित कोई भी इतिहास है, प्रमाण है, वो देते रहेंगे। और आप सबके लिए जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी की, जय रत्नावीर की, जय श्री गोगा जी। भक्तों, आप सभी के बीच हम अपने YouTube के माध्यम से गोगा जी से संबंधित जानकारियां आती रहती है और देते रहते हैं। डेली दर्शन और डेली आरती हम अपने YouTube के माध्यम से, जारवीर गोगा जी मंदिर YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। क्यों ना हमने सोचा कि गोगा जी के इतिहास से जुड़ी कई पुस्तकों की जानकारी भी आप लोगों तक पहुंचाएं। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक तात्पर्य ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, पुस्तकें हम टाइम पे नहीं पढ़ पाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम पुस्तक के साथ नहीं रख सकते हैं। तो हम अगर एक वीडियो के माध्यम से अगर हमारे पास ये चीजें हो तो हम उसको देख सकते हैं और जानकारी ले भी सकते हैं। मैं राकेश पुजारी, गोगा जी मंदिर, आप सबके सामने एक क्या है कि राजस्थान में कई लोक प्रथाएं हैं, जो लोक चीजें हैं, उनके माध्यम से हम क्या है कि उनको रूबरू कराने का एक कोशिश है हमारी। एक पुस्तक है, पुस्तक तो क्या है कि एक पाठ है बाबा जी का, श्री देव ज्योति पाठ। इनके जो राइटर हैं वो श्री राम जी हैं, श्री चंद्र शर्मा जी है। तो उनकी एक लिखी हुई वार्ता है, लोक वार्ता, जो हमारे राजस्थान में चलती है, वो मैं एक आपको बताने जा रहा हूँ। वो उनकी पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि लोक वार्ता चाली चले हजारों साल, कि जो लोक वार्ता है वो हजारों साल तक चलती है। जैसे कोई भी हम उदाहरण देते हैं तो वो पता नहीं कितने कितने सालों पुराना उदाहरण होता है, और वो ही चलता रहता है। वीर रण से अमर रहे जद मुख कथा विशाल, ब्रह्मा ने सृष्टि रची किया कर्म प्रधान, बिन कर्म के पूजा भी होवेगी नासवान। यानी बिना कर्म के अगर आप पूजा भी करते हो तो वो भी नासवान है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो दोहे या कुछ भी कहा है तो उनके पीछे कुछ न कुछ चीजें बताई है। तो इसी वजह से इन्होंने
लिखा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची किया कर्म प्रधान, बिना कर्म के पूजा भी होवेगी नाशवान। यानी बिना कर्म के हम जो पूजा करेंगे वो भी नाशवान है, इसलिए हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही हमें फल मिलेगा। महाभारत का रण हुआ, महाभारत का रण हुआ, कृष्ण भूमि पुजवाए, अर्जुन बबरीक कृष्ण बलि, तीन वीर और नाय। शीश दान एक वीर का मांगे, शीश दान एक वीर का मांगे भूमि दान, सत्य की विजय तभी होती है एकता में हो प्रमाण। यानी शीश का जो दान है वो भूमि दान में मांग रही है, और सत्य की विजय तभी होगी जब एकता होगी। शीश काट बबरिक ने, शीश काट बबरिक ने दिया कृष्ण के हाथ, धड़ के गोगा बन गए पूजे सभी मिल साथ। यानी जो लेखक है उन्होंने इस लोक वार्ता के अनुसार ये कहने का कराया है कि श्री श्याम जी, श्री रामदेव जी और श्री गोगा जी एक ही है, लेकिन इनकी अलग अलग व्याख्या की गई है। कि जैसे शीश काट बबरिक ने दिया कृष्ण के हाथ, जो धड़ है धड़ के गोगा बन गए पूजे सभी मिल साथ। शीश श्याम धड़ गोगा रामदेव चरण सुहाए, मनमोहन के रूप में भगत को दर्श दिखाए। लेखक कहते हैं कि शीश श्याम बाबा का जो शीश है वो श्याम, धड़ गोगा जो धड़ रहेगी वो गोगा जी बन गए, और रामदेव चरण सुहाए जो चरण है वो रामदेव हो गए। मनमोहन के रूप में भगत को दर्श दिखाए, संकलाई ज्योति जगे मनमोहन का रूप, उड़ने घोड़े उड़ चला मेरे ही अनुरूप। शीश श्याम खाटू रहे रुणेचा चरण प्रणाम, धड़ सहित गोगा धनी गोगा मेडी धाम। पल पल हर एक श्वास में मानव दे है साथ, अटल है एक विश्वास से नरसी सजाए भात। देव मानव के रूप में लेते हैं अवतार, एक पुकार से भगत को भव से कर दे पार। उड़ने घोड़े गोगा चढ़े धरती रहा आशा दिखाए, नागदेव की बम्मी में घोड़े सहित समाये। ये जो लोक वार्ता है जो पुराने समय से चली आ रही है, ये लोक वार्ता के बारे में लेखक ने बताया है कि गोगा जी, श्याम बाबा और रुणेचे वाले बाबा वो एक ही है। तो इनकी एक लोक वार्ता के अनुसार मैंने आपको ये चीजें बताई जो लोक वार्ता पहले चलती थी, और उन्हीं के अनुरूप इन्होंने वो किया है। श्री श्याम गोगा धनी अमर रामदेव नाम, एक ही देव है उड़ने घोड़े तीन लोक सरनाम। यानी एक ही देव है ये, तीनों के पास उड़ने घोड़े हैं, नीले घोड़े हैं। तो इस दोहे के माध्यम से और इस लोक वार्ता के अनुसार ये कहने के लेखक ने कहा है, और मैं ये पुस्तक के माध्यम से ही आपको आप तक बताने की कोशिश कर रहा हूं। जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी की। हम वीडियो के माध्यम से और बहुत सारी चीजें आपके सामने लाते रहेंगे धीरे धीरे, और आप सबका सहयोग और साथ रहा तो हम आगे से आगे बाबा से संबंधित जानकारियां, बाबा से संबंधित कोई भी इतिहास है, प्रमाण है, वो देते रहेंगे। और आप सबके लिए जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी की, जय रत्नावीर की, जय श्री गोगा जी।